हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? सब बढ़िया चल रहा है? कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? ऑलमोस्ट दो चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी चैप्टर नंबर 1 बीएसटी का और चैप्टर नंबर 2। और एक वीडियो में मैंने बताया था, जो सबसे पहला वीडियो था, कि एसएससी रीजन कुछ के साथ डील कैसे करके करेंगे। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 3 यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का। और इसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे करके एसएससी रीजन का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए मेरे देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर नंबर 3। लेट्स बिगिन। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में किस किस टाइप का और कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछा गया है असर्शन और रीजन में। तो जैसे कि आप लोग जान गए कि डायरेक्शन क्या है और ऑप्शंस भी आप लोग समझ गए कि क्या क्या ऑप्शंस होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शंस के साथ बात नहीं करके हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये असर्शन कहता है। सर ट्रू है सर, पक्का ट्रू है एकदम। रीजन क्या कहता है, द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो जो भी एलिमेंट्स है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये भी सही है। यानी कि सर डिफरेंस बिजनेस एनवायरनमेंट का जो भी एलिमेंट्स है वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या एक्सटर्नल फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। यानी सर रीजन और असर्शन सही बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 एसर्शन में क्या कहा है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना। यानी जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। एक सेकेंड, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। ठीक है, ये तो ट्रू है। रीजन में क्या कहता है, द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट में डायनेमिक फोर्स तो है ही और इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ऊपर में हम लोग पढ़े अभी पहला वाला क्वेश्चन में कि इंटर रिलेटेड है सारा फोर्सेस उसका, यानी ये भी ट्रू है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सर डायनामिक फोर्स है, इंटर रिलेटेड है, इसीलिए ना सर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कब होता है सर, सिचुएशन के हिसाब से हम तुरंत तुरंत अडॉप्ट कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स है। समझना मुश्किल है कि कब क्या सिचुएशन आ जाए, तभी ना कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है। ठीक है, थर्ड पढ़, मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन हाई कॉशियस अलर्ट एंड एडेप्टेबल। मैनेजमेंट वहां पे रिक्वायरमेंट है जहां पे बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते हैं। यानी ये तो सही बात है कि मैनेजमेंट वहां पे चाहिए जहां पे बहुत सारा चेंजेस आता है। रीजन क्या कहता है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर। यानी कि ये भी सही है अपने आप में कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। एक बात समझो यहाँ पे ध्यान से कि सर इस एसर्शन वाला स्टेटमेंट में भी डायनामिक का बात किया जा रहा है और रीजन वाला स्टेटमेंट में भी डायनामिक का बात किया जा रहा है। क्योंकि एसर्शन क्या कहता है, मैनेजमेंट वहां चाहिए जहां ज्यादा चेंजेस आता है। तो कहाँ ज्यादा चेंजेस आता है, जहां पे डायनेमिक वर्ड का यूज हो, और बिजनेस एनवायरनमेंट तो डायनेमिक है ही। यानी बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डन है, तो आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 4, बैंगलोर इज कॉल्ड द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बैंगलोर को क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली। ये तो जान रहे कि ट्रू है, बैंगलोर को सही में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, ट्रू है। रीजन क्या है, द फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एनकरेज द आईटी इंडस्ट्री। जो फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन है वो आईटी इंडस्ट्री को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो बैंगलोर जो है वो खुद एक आईटी सेक्टर है। यानी कि अल्टीमेटली इनडायरेक्टली हम एसर्शन में भी आईटी सेक्टर का ही बात कर रहे हैं और रीजन में तो कर ही रहे हैं। यानी बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट, असर्शन। डन है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। ठीक है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। रीजन पढ़ो, द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्स। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत सारा इंटर रिलेटेड डायनेमिक फोर्स कंसिस्ट करता है। ये भी ट्रू है सर। लेकिन एक बात बताओ, दोनों आपस में तो सही है, बट एक में हम बात कर रहे हैं कि वो डिफर करता है और एक में डायनामिक फोर्स। तो डिफर करने से क्या दिक्कत है सर, सिचुएशन दूसरा कंट्री का दूसरा होगा और हम यहाँ पे डायनामिक फोर्स का बात कर रहे हैं। दूसरा कंट्री में हम दूसरा बिजनेस एनवायरनमेंट यूज करते होंगे। जो बिजनेस का
रूल्स एंड रेगुलेशंस वो दूसरा होगा, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, यानी दोनों आपस में सही है, बट रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डन है। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ऑल द फोर्सेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ ए फर्म, यानी जो भी सारा फोर्सेस है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो फर्म का कंट्रोल में होता है। सबसे पहला ही गलत है, फर्म का कंट्रोल में नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, वो पहला गलत है। अब ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा सर, क्योंकि आप बताए थे कि फर्स्ट वाला अगर गलत होगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 7, assertion क्या है, टाइमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू मेक सुटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइमली हम एनालाइज करें तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंजेस आ रहा है उसको हम तुरंत अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये सही है, ट्रू है। रीजन क्या कहता है, अ फर्म गेट वेरियस रिसोर्सेस और इनपुट फ्रॉम इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट, जो फर्म है वो बहुत सारा रिसोर्स और इनपुट क्या करता है, लेता है कहाँ से, बिजनेस एनवायरनमेंट से, ये भी ट्रू है। अब एक बात बताओ, ये दोनों आपस में ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो कहता है रॉ मटेरियल्स के बारे में, और जो असर्शन में बात कर रहा है वो चेंजेस के बारे में बात कर रहा है, डायनामिक फोर्स के बारे में। तो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, असर्शन में एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, यानी अल्कोहलिक प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, ट्रू है। आगे पढ़, रीजन दिस कंस्टेंट इज लेविड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक नहीं, जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है ना वो लीगल एनवायरनमेंट में आएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है, सरकार बैन किया हुआ एडवर्टाइजमेंट किसका, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स का। तो ट्रू तो है पहला वाला, लेकिन रीजन फॉल्स हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आगे 9 में देख, जनरल फोर्सेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट्स इफेक्ट्स ऑल द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री इक्वली, जो भी जनरल फोर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का, दो फोर्स होता है, एक जनरल फोर्स एक स्पेसिफिक फोर्स, वो सारा इंडस्ट्री को इक्वली इफेक्ट करता है, कौन, जनरल फोर्स, ये करेक्ट है, ट्रू है ये, ठीक है। अब देखो, ट्रू है, रीजन पढ़, स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड इन्वेस्टर, कंपटीटर, कस्टमर एक्सेट्रा, इन्फ्लुएंस द बिजनेस पर डायरेक्टली, ये भी ट्रू है। बट एक बात बताओ, ऊपर जनरल फोर्स का बात किया जा रहा है, नीचे स्पेसिफिक फोर्स का, यानी रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, यानी ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा, ठीक। 10 में इक्वल पे टू मेल एंड फीमेल वर्कर फॉर इक्वल वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, हम इक्वालिटी का बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि सोशल एनवायरनमेंट को वो इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे बात किया गया सोशल एनवायरनमेंट का और इक्वल पे का, यानी ये ट्रू है। रीजन क्या है, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस द प्रोडक्ट्स, वो क्या करता है, प्रोडक्ट्स को डिटरमाइन करता है, ये भी ट्रू है। बट एक बात बताओ, प्रोडक्ट से इनकम का क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है, प्रोडक्ट का इनकम से कोई रिलेशन नहीं है सर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 11 में क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन है, ट्रू है सर। रीजन क्या कहता है, इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, हम फ्यूचर में क्या होने वाला है इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, यानी ये भी ट्रू है। सर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इसीलिए तो सर अनसर्टेन है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसीलिए तो अनसर्टेन है, यानी रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एजर्जन का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डन है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12, टाइमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स टू मेक सुटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर टाइमली हम अंडरस्टैंड करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है तो उस हिसाब से हम अपना ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस ला सकते हैं, ये ट्रू है। A firm gets various resources और input from its business environment, business environment से हम अपना बहुत सारा inputs क्या करते हैं, acquire करते हैं, ये भी true है। लेकिन एक बात बताओ, रॉ मटेरियल्स का और डायनामिक फोर्स चेंजेस बात कर रहे हैं, यानी डायनामिक का बात कर रहे हैं सर्जन में, कोई रिलेशन नहीं बैठता, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा 12 का करेक्ट आंसर होगा। 13 में क्या कहता है, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये सही है।
ट्रू है। दिस कंस्ट्रेंट इज लिमिटेड बाय द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का नहीं है, यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो डन है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली बेसिस पे शेड्यूल वाइज आप लोगों के पास चैप्टर वाइज चैप्टर इंसर्शन एंड रीजंस क्वेश्चन डेली अपलोड हो गए। तो वीडियो लाइक करते चलना और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।